आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। आय अल्लाह, अक्सर मेरी आंखें ख्वाब आलूदा हो गईं इस वक्त जब तेरी नमाजों का वक्त था। तू मेरी हालत से वाकिफ है और एक महदूद ज़माना तक चश्म पोशी से काम लेता है। आय अल्लाह, तू बड़ा बख्शने वाला और तरस खाने वाला है। आय अल्लाह, तेरी नाराज़गी को तेरा हिल्म और तेरी रहमत के अलावा कोई चीज़ पनाह नहीं दे सकती। तेरी ही सिवाय तेरी ही बारगाह में गड़गड़ाहट के। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो फरमाते हैं कि फितना और फसाद से इस तरह अलग रहो जिस तरह 2 साल का ऊँटनी का बच्चा होता है कि ना इसकी पुश्त सवारी के काबिल होती है और ना इसके दोने के लायक थन होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम और मेहरबान इल्म कानून से मोहब्बत रखने वाले दोस्तों, आज मुरखा 2 जमादियो सानी 1442 15 जनवरी 2021 बारोज हफ्ता। बाफजल रबी हम अपने मौजू को आगे लेके जाते हैं। हमारा मौजू ज़ेर बहस है द क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पार्ट 15 शुरू कर रहे हैं और हमारा इसका ज़ेली मौजू इंक्वायरी और ट्रायल है। इन दोनों को एट अ टाइम शुरू करना इंतहाई ज़रूरी है इन दोनों के मौज़ूआत के हवाले से। तो आप लोगों से बेटा काफ़ी सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस होती रहती हैं। हमने आप लोगों को शुरू से मुतअद्दिद नज़रियात फौजदारी पाकिस्तानी कानून के बताए हैं। पहले ऑफेंस बताया था, उसके बाद FIR, इसके दर्ज होने का, रजिस्टर होने का तरीक़ाकार। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन पर आए। इन्वेस्टिगेशन पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद फिर हम ट्रायल प्रोसीजर पर आ गए। ट्रायल, माजरत चाहता हूँ, ट्रायल आज हम शुरू कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन को अच्छे तरीके से देखा, फिर हमने चालान को देखा। अब चालान अदालत में आ गया। उसके बाद क्या होना है, जब चालान आ गया, पुलिस रिपोर्ट अदालत में आ गई, उसके बाद ट्रायल होना है। लेकिन इससे पहले इंतहाई अहम चीज़ें जो इस मौजू के हवाले से हैं, उनका जानना और समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। जैसे आप लोगों से अभी गुजारिश की है कि अब हम देखेंगे इंक्वायरी और ट्रायल को, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें थीं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बेटा, ये
बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी बातें हैं जो कई सालों से हम लोग पाकिस्तान में सुन रहे हैं। हम लोग से मुराद जो भी अमूमन समझदार इंसान होता है, उसने क्या बातें सुनी? एरिया मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट, जज साहब, फौजदारी काम जिनके पास है, एसएचओ साहब का अक्सर सुनते रहते हैं कि फलां थाने के एसएचओ साहब या एसएचओ साहब। अक्सर हम पटवारी साहब का भी नाम सुनते रहते हैं कि पटवारी। बेटा, ये जो पाकिस्तान का हमारा कानून का निज़ाम है, या बड़े सगीर को आप देख लें, सब कॉन्टिनेंट को, ये 3 ओहदा जात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इलाका मजिस्ट्रेट साहब, एसएचओ साहब, ये दोनों अक्सर औकात जराइम की बाबत जब पुलिस बुलाती है, किसी शख्स को, मुलजिम को गिरफ्तार करती है, या थाने का कोई भी मामला होता है, तो एसएचओ साहब का अक्सर नाम लिया जाता है। इंतहाई अहम ओहदा है, बहुत ज़्यादा बाअख्तियार ओहदा है, बालियाज ओहदा। एसएचओ साहब किसी भी इंसान को गिरफ्तार कर सकते हैं बामुताबिक कानून, अगर उनके पास वैलिड लीगल जस्टिफिकेशन हो बालिहाज ओहदा। ओहदे के अलावा अक्सर हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी सारी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के या दीगर बड़ी शोहरत के हामिल अफराद होते हैं, अक्सर औकात गिरफ्तार हो जाते हैं। इंचार्ज एसएचओ साहब होते हैं थाना के, अगरचे इन्वेस्टिगेशन उनके एसएचओ साहब के जो मातहत होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब, वो कर रहे होते हैं। एरिया मजिस्ट्रेट साहब कि जब पुलिस के पास कोई मामला आता है, अमूमन आम तौर पर इलाका मजिस्ट्रेट साहब के सामने मुल्ज़मान को पेश किया जाता है, या उनके सामने मुख्तलिफ अक़साम के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, या अमूमन अवाम डायरेक्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई भी दरख्वास्त लेकर जाते हैं। इलाका मजिस्ट्रेट साहब इसका फैसला करते हैं। हमारे पाकिस्तान के रेवेन्यू सिस्टम को देख लें, अमूमन अब एडीएलआर सिस्टम आ गया है। बहुत हद तक पटवारी साहब का रोल अब पंजाब में ख़त्म हो गया है, लेकिन अक्सर औकात शहरों में अभी एडीएलआर सिस्टम सही लागू नहीं हुआ। पटवारी साहब इस ओहदे की भी हद से ज़्यादा अहमियत है। बेटा, ये बताना था बरेसगीर और पाकिस्तान में ये 3 ओहदा जात हद से ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। कोटेशन साथ लिखा है, कहावत, कई सालों से हम लोग ये बात सुन रहे हैं। अब आज का हमारा मौजू क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ट्रायल और इंक्वायरी। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ों का बुनियादी हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अभी आप लोगों के सामने बेटा स्लाइड पर मैंने लफ्ज़ लिखा है अंग्रेजी ज़बान का, सैंक्रोनाइज। सैंक्रोनाइज अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है। अब इसके इंग्लिश में ही मज़ीद क्या मतलब है अंग्रेजी ज़बान में? काज टू अकर और ऑपरेट एट द सेम टाइम और रेट। हम वक्त होना, बैक वक्त होना, हम असर होना। अब इसके साथ मैंने लिखा है लॉ एज साइंस, फिर नीचे लिखा है अप्लाइड लॉ, लागू कानून। बेटा, हमारे मुकम्मल जितने भी लेक्चर्स हैं, दर्स हैं, पहले दिन से मैंने ये गुजारिश की थी कि हमने लागू कानून का ही मुताला करना है कि इस वक्त हमारी अदालतों में, बाशमूल हमारे इलाका मजिस्ट्रेट साहब, हमारी फौजदारी अदालतें जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है, फिर हम बड़ी अदालतों को देखें जिसमें हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है।
इसमें कौन सा मामला किस शक्ल और किस कहानी की सूरत में जाता है, किस कानून के ताबे। अब सिंक्रोनाइज वैसे ही अपने तौर पर बेटा लिख दिया, इसका मफहूम आप, इसका ना जरा मिसाल मैंने ये क्यों लिखा है, हम ये क्या बताना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं। बेटा सिंक्रोनाइज को आप इस तरह देख लें टेक्निकल टर्म में, आमतौर पर जो हमारी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, प्लाजा जात वगैरह, 3 स्टोरी है, 8 स्टोरी प्लाजा होता है, उसमें बेटा उनके पास वापडा का बिजली का कनेक्शन भी होता है और उनके पास बड़े बड़े जनरेटर्स भी होते हैं जो अमूमन डीजल वगैरह पर चलते हैं। अब लाइट फौरन चली जाती है तो जनरेटर आला अकसाम के अच्छी किस्म के होते हैं, ये खुद ब खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं। लाइट जब चली जाए, जनरेटर का खुद ब खुद स्टार्ट हो जाना, और जब लाइट दोबारा आ जाए, वापडा का सिस्टम बिजली दोबारा जब आ जाए तो जनरेटर का खुद ब खुद बंद हो जाना, इसे हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान में बिजली का मसला हुआ, पूरे पाकिस्तान में लाइट बायक वक्त बंद हो गई। तहकीकात हुई और अभी जारी हैं कि जी फ्रीक्वेंसी हमारी 0 पर आ गई थी। हमारा जो बिजली का सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम है, हाइड्रो से आमतौर पर हमारे यहाँ बिजली पैदा होती है, लेकिन अब इस सिस्टम को भी चलाने के लिए हाइड्रो को, जो टेक्निकल टर्म है, हमारे इंजीनियर भाई इन बातों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उसको भी चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत थी। वो बिजली उस वक्त मुनासिब बिजली थी दरकार नहीं हो सकी जो ज़रूरत थी, इस वजह से सारा निज़ाम बैठ गया। अब शुरू में आप लोगों को कहा था लॉ एज ए साइंस मुतारिफ कराना है, हम मुताला कर रहे हैं लागू कानून का। बेटा ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो आज का हमारा मौजू अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है ना, इन सारी बातों को और चीज़ों को आप लोग जब तक जहन में प्रॉपर तरीके से नहीं रखेंगे, आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। अब ट्रायल का मतलब क्या है? आजमाइश, परख, तजर्बा। जैसे पर आजमाइश होती है कि फैसला क्या होगा। 302 का केस है कत्ल का, कोर्ट ऑफ सेशन ऑनरेबल का ये काबिल समात केस होता है, या किसी मजिस्ट्रेट साहब के पास कोई मामला जेर समात है, डकैती का है, रॉबरी वगैरह का है, ट्रायल। आजमाइश, परख, तजर्बा। ट्रायल का बेटा ये उर्दू में मफहूम है। कोई मेरा भाई या बहन कुछ दिन पहले मुझे ये गुजारिश कर रहे थे कि सर जो आप उर्दू में टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ना, इनकी अंग्रेजी भी बताया करें। बेटा मैं इंशाल्लाह ताला बताऊंगा, लेकिन कुछ प्योर खालिसतन उर्दू ज़बान के अल्फाज हैं जो हमारी अदालतों में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो बेटा आप वो उर्दू के जो अल्फाज हैं ना, वो भी खसूसन जहन में रखा करें। अब लफ्ज़ है इंक्वायरी, क्या मतलब है? तहकीक, मालूमात और जानना। सीआरपीसी में डेफिनेशन इंक्वायरी की भी है और इन्वेस्टिगेशन की भी है और दीगर चीज़ों की भी, लेकिन ट्रायल की डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं दी गई। एक हमारे उस्ताद साहब थे, लॉ कॉलेज में पढ़ाते थे, अज राह तफन्नुन मजाक के तौर पर कहते थे कि अंग्रेज भूल गया ट्रायल की डेफिनेशन देना सीआरपीसी में, जिस मकसद के लिए सीआरपीसी को बनाया गया, अंग्रेज सरकार ने उसकी तारीफ ही नहीं दी। बात उनकी 100% दुरुस्त थी, सच था। अब देखें ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बहुत वसी कोड है, ट्रायल का तरीकाकार सारा बताता है, इसकी तरतीब। अब उसमें ट्रायल की डेफिनेशन ही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी कानून में आज पढ़ेंगे ट्रायल की जो डेफिनेशन दी गई है और इसका वसी मफहूम जो दिया गया है। अब बेटा ये 3 चीजें जहन में रख लें, ट्रायल, इंक्वायरी और
इन्वेस्टिगेशन, आजमाइश, परख, तजर्बा ट्रायल कहलाता है। तहकीक, मालूमात जानना इंक्वायरी कहलाता है। और इन्वेस्टिगेशन क्या है? खोज लगाना। अब ये खुरा आपने कभी सुना होगा लफ्ज, खुरा कहाँ जाता है? बेटा ये पाँव को ना अमूमन खुरा कहा जाता है। चोरी हो जाती थी ना कि खुरा कहाँ जाता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब का काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, शहादत इकट्ठी करनी, लेकिन उन्होंने एज ए होल मुकम्मल छानबीन करनी होती है, खोज लगाना होता है क्या जुर्म हुआ, किसने किया, कब किया, क्यों किया, किन हालात में किया, या जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। बेटा एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हो गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी किसने करनी है और ट्रायल किसने करना है वो हम देखते हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये आप लोगों को बेटा बताते चलें, इससे पहले इंतहाई अहम बात, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल, कि हम अभी ये देख रहे हैं ट्रायल कहाँ दिया गया है। बेटा ये कानून है द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। अब जो तरीक़ाकार है ना इल्म का, अल्लाह की रहमत है, मेरे अल्लाह का बेहतरीन इनाम है इंसान पर। बेटा जब तक आपका बुनियादी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आगे आप बेहतर तरीके से नहीं जा सकते इल्मी तौर पर। अब ये कानून है द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। बैंकर्स बुक्स क्या है? अब ये इंक्लूड लेजर्स, डे बुक्स, कैश बुक्स, अकाउंट बुक्स एंड ऑल अदर बुक्स यूज्ड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ अ बैंक। बेटा जो हमारा अमूमन बैंकों का कारोबार होता है, ट्रांजैक्शन होती है, उसमें मुख्तलिफ दस्तावेजात होती हैं, जिनमें लेजर्स भी होते हैं, डे बुक्स भी होती हैं, कैश बुक्स भी होती हैं, अकाउंट बुक्स भी होती हैं, और दूसरी बुक्स कुतुब दस्तावेजात जो अमूमन बैंक्स के कारोबार में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बेटा बैंकर्स बुक्स है। इसमें है ट्रायल की डेफिनेशन। कोई उस्ताद मोहतरम ने कहा था ना कि गोरा तो तारीफ करना भूल गया, लेकिन हमने तारीफ तलाश कर ही ली। ये भी पुराना कानून ही है। ट्रायल को बेटा यहाँ डिफाइन किया गया, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन मीन्स एनी हियरिंग बिफोर द कोर्ट एट विच एविडेंस इज टेकन। अगरचे काफी हद तक मफहूम क्लियर है, लेकिन क्रिमिनल ट्रायल के हिसाब से मजीद हम इसको बेटा देखेंगे। तो ये वैसे ही मैंने कहा आप लोगों को जरा बता दें, इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है बेटा ट्रायल किसे कहा जाता है, ट्रायल की डेफिनेशन क्या है, तो आप उनको ये बता सकें कि सर ट्रायल की डेफिनेशन इस कानून में दी गई है, इस वजह से बेटा ये आप लोगों को आज बताया। अब आ जाएं इंक्वायरी सेक्शन 4 में। includes every inquiry other than a trial conducted under this code by a magistrate or court। बेटा ये तमहीद इसलिए इस वजह से आज के इस लेक्चर की बताई गई, इसमें बहुत ज्यादा रीजन है, लॉजिक है, फिलॉसफी है। इस लेक्चर को बहुत गौर से देखना, हम आपको बेटा कहीं लेके जाना चाहते हैं। एक एक लफ्ज, एक एक बात बहुत तवज्जो से सुनना, और मेरी आज की बिलखसूस इस्तदा ये है, इस लेक्चर को 2 दफा या बेटा 3 दफा सुनना, इसमें भी हिकमत है। जब दूसरी दफा सुनेंगे तो यही इस हिकमत का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसमें बेटा बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है। अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट,
मजिस्ट्रेट क्या है, क्यों है। एरिया मजिस्ट्रेट साहब कब एरिया मजिस्ट्रेट साहब होते हैं और कब बतौर क्रिमिनल कोर्ट काम कर रहे होते हैं, ये बेटा आप लोगों को बताना है। अब ये इंक्वायरी कौन करेगा, सीआरपीसी के ताबे मजिस्ट्रेट साहब करेंगे या क्रिमिनल कोर्ट करेगी। अब नेक्स्ट जरा देखें। अब ये बेटा ऑल इंडिया रिपोर्टर AIR 1933 पीसी पेज है 128। बेटा इसका रेफरेंस ये क्रिमिनल जूरिस है सर एम महमूद साहब के, बहुत ही पाकिस्तान के हमारे मशहूर आथर हैं, उनकी किताब से ये मैंने कुछ चीज़ें ली थी जो आप लोगों के सामने इस वक्त। A trial is a judicial proceeding which ends in conviction or acquittal, including passing of sentence। बेटा ये अक्सर ना मेरे बहन भाई पूछ लेते हैं कि सर सब्जेक्टिव जब पेपर अटेम्प्ट करना हो इसका क्या तरीक़ाकार है। बेटा अब मौजू से हम हट जाएंगे लेकिन बहुत ही इख्तिसार से काम लूँगा। सिविल जज की सीट कोई शक नहीं पूरे पाकिस्तान में है, हमारे तमाम सूबा जात में सिविल जजेस हैं, रिक्रूटमेंट का एक तरीक़ाकार है। बेटा जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर है वो इम्तिहान लेती है, हज़ारों की तादाद में मेरे बहन भाई शिरकत करते हैं। जितनी ज़्यादा बेहतरीन काबिलियत होगी, जितना बेहतरीन इल्म का इजहार होगा पेपर में, उतने ही बेहतरीन मार्क्स आएंगे। बेटा वेरी सिंपल, ट्रायल का सवाल आ जाता है, पूछा जाता है, सेशन ट्रायल, मैजिस्ट्रियल ट्रायल, तो बेटा ब्लैक्स लॉ डेफिनेशन क्या है, केस लॉ डेफिनेशन क्या है, जो मैंने आपको और बताया खूबसूरत बेहतरीन तरीके से लिख दें, यकीनन नंबर बेहतर आएंगे, कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को बेटा बता रहा हूँ। ट्रायल एक प्रोसीजर है जिसका इख्तिताम बरियत या सज़ा पर होगा। जुडिशल प्रोसीडिंग ये भी तारीफ दी गई है। केस लॉ बेटा ये डेफिनेशन है। फिर हमारी और एक डेफिनेशन AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 389। बेटा ये ज़रा आप भी देख लेना, ऑल इंडिया रिपोर्टर। बेटा ये जैसे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हमारे यहाँ रिसाला जात हैं PLD वालों के, PLD में छपते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात, SCMR में भी छपते हैं। PLD के ये दो हैं और भी पाकिस्तान में दीगर इदारा जात हैं जो ये रिसाला जात प्रिंट करते हैं। अब ये इंडिया का है ये बेस रूट। अक्सर औकात हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रहनुमाई लेती है और इंडिया वाले भी हमारे फैसला जात से अक्सर औकात मैटर इन इशू हालात और वाक़यात के मुताबिक रहनुमाई लेते रहते हैं। अब पिछले दिनों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था, जिसके फैसला लिखा गया हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहब थे मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब। वो बेटा आया था 161 की अहमियत CRPC में मुल्ज़िम का बयान, उसमें वो फैसला मैंने पढ़ा हुआ है। उसमें हमारे जज साहब ने जो इंडिया का कानून है या क़याम पाकिस्तान से पहले इस मौजू से मुतल्लिक़ काफ़ी हमारे ऑनरेबल जज साहब ने उसमें बहस की हुई है। बेटा ये AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 389 ट्रायल हैज नो फिक्स्ड और यूनिवर्सल मीनिंग एंड मस्ट बी कंस्ट्रूड विद regard to the particular context in which it is used and with regard to the scheme and purpose of the measure concerned, full stop. It is generally means the determination of the issues arising in a particular case। बेटा आप देखें इसका कोई फिक्स या यूनिवर्सल मीनिंग तो नहीं है, लेकिन इसे समझा जाए एक खास पस मंजर की रोशनी में। स्कीम CRPC को आप समझ लें बेटा ये स्कीम है शुरू से आखिर तक, और इसका मकसद क्या है और इसका अमूमन मफहूम क्या है, मैटर इन इशू क्या है, किसकी बाबत है,
ये सारी चीज़ें इसमें बेटा शामिल हैं। उसके बाद हमारा पाकिस्तानी कानून PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट पेज है 519। बेटा इसको काइंडली ये जजमेंट्स इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा मुकम्मल PDF की शक्ल में। बेटा जजमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, देख लेना, और आप लोगों से गुजारिश ये है कि जजमेंट डेफिनेशन ब्लैक्स लॉ की आज किसी वजह से मैं नहीं लिख सका, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला ब्लैक्स लॉ डेफिनेशन भी आप लोगों को भेज दूंगा, या आप लोग देख लीजिएगा। अब देखें, द वर्ल्ड ट्रायल प्रीसपोजेस द आइडिया ऑफ एन ऑफेंस। अब ये देखें ना, ट्रायल और इंक्वायरी को बेटा डिफाइन किया गया है। वाइल एन इंक्वायरी एक्सटेंड्स टू मैटर्स which are not offences. A trial means a proceeding which commences when the case is called on. अब ये देखें ना, इंक्वायरी और ट्रायल को इकट्ठा डिफाइन किया गया है। बेटा इसमें ना बहुत बड़ी हिकमत है। अगेन एंड अगेन आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इंक्वायरी और ट्रायल को हमने इकट्ठा क्यों शुरू किया है। ये हिकमत आप लोगों को वक्त के साथ साथ ही समझ आ जाएगी। Means a proceeding which commences when the case is called on, with the judge or magistrate on the bench. The accused is in the dock and the representative for the prosecution and for the defense, if the accused be defended, are present in court for conviction or acquittal. बेटा ये तारीफ मजीद आगे जारी है, लेकिन गौर से एक बात सुन लें। जो लफ्ज है ट्रायल क्या प्रीसपोज करता है? आइडिया है ये क्या, वाइल एन इंक्वायरी एक्सटेंड्स टू मैटर्स विच आर नॉट ऑफेंसेस। अब देखें ना, इंक्वायरी बेटा कहाँ होती है, किन हालात में होती है? वो मामलात जो जराइम नहीं है। अब ये देखें आगे क्या आ रही है तारीफ। अ ट्रायल means a proceeding which commences when the case is called on with the judge or the magistrate on the bench. The accused is in the dock. जब कटहरे में मुल्जिम बेटा खड़ा हो, प्रोसिक्यूशन का कोई नुमाइंदा खड़ा हो, हमारे फाजिल ADPP साहब हैं, अक्सर औकात कौंसल साहबान होते हैं, वकील साहब, मुल्जिम के मुस्तगीस के अक्सर औकात गवाहन भी होते हैं, या शहादत कलम बंद हो रही होती है। इसका वसी टर्म में बेटा आप लोगों को बता दिया। इफ द अक्यूज्ड बी डिफेंडेड आर प्रेजेंट इन द कोर्ट, और उसका जो इख्तिताम है कन्विक्शन पर हो या एक्विटल पर हो। बेटा नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, ऑल अदर प्रोसीडिंग्स आर इंक्वायरीज विच हैव वेरियस एंडिंग्स अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। अब देखें, दूसरी कार्रवाइयां इंक्वायरीज हैं जो कि मुख्तलिफ उनके इख्तिताम हैं हालात व वाक़यात के मुताबिक। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल conducted under criminal procedure code by a magistrate or court. An inquiry can be conducted by a magistrate notwithstanding the fact that the trial could take place only before the session court. बेटा इसको मजीद बयान किया गया इस तारीफ में, ये भी जरा देख लें। अब आज के इस लेक्चर की इंतहाई अहम बात, सिंक्रोनाइजेशन। इलाका मजिस्ट्रेट साहब, जुडिशल मजिस्ट्रेट अख्तियारात। बेटा बहुत कमाल बात है, अगर अख्तियारात को देख लेना, इलाका मजिस्ट्रेट साहब का क्या अख्तियार है। अगर इलाका मजिस्ट्रेट साहब, अक्सर हमारे जज साहबान अक्सरियत बहुत काबिल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन पर बहुत रहमत है, खुदाई सिफात मौजूद हैं, इस वजह से जज साहब वो काम करते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काम करता है, इंसाफ करना। बेटा बहुत बड़ी बात बताइए। केस लॉ को देख लें, PLD 2020 लाहौर
777 हमारे जज साहब हैं, मौजूदा हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मिस्टर जस्टिस सर कासिम खान साहब, ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस साहब, और दूसरे हमारे ऑनरेबल जज साहब हैं हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस सर तारिक अब्बासी साहब। डिवीजन बेंच का बेटा ये फैसला है, क्या कमाल फैसला है, क्या इल्म की बुनियाद बताई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन जज साहबान पर हद से ज्यादा रहमत और करम करे। बेटा ये काबिलियत है, ये कमाल है फैसले का जो अब हम आप लोगों को बता रहे हैं। अहमद खान पेटिशनर है, बनाम एडिशनल सेशन जज साहब हैं हमारे तलागंग के। तलागंग जनरल नॉलेज तहसील है, किस जिले की तहसील है ये आप लोगों के जिम्मे है। बेटा ये देखा करें, जनरल नॉलेज का इम्तिहान देना है ना हमारे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जो जज साहब बनना चाहते हैं जो तालिब इल्म। बेटा ये रेट पिटीशन में फैसला हुआ 19 फरवरी 2019। अब ये लफ्ज है पर्सोना डेजिग्नेटा। आज के इस सारे लेक्चर में आप लोगों को इस तरफ लेके आना था, पर्सोना डेजिग्नेटा क्या है ये लफ्ज। पर्सोना डेजिग्नेटा एरिया मजिस्ट्रेट साहब, इलाका मजिस्ट्रेट साहब, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चाहे हमारे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब हैं या सेक्शन 30 साहब हैं। सेक्शन 30 बिजाते खुद एक पावर है जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट अता करती है हमारे जज साहबान को। तो शुरू में अमूमन जो जज साहबान हमारे रिक्रूट होते हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के सिस्टम के ताबे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। बाद में जब इनकी कन्फर्मेशन हो जाती है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जब इन्हें सिविल जज फर्स्ट क्लास की पावर्स देती हैं तो साथ सेक्शन 30 की पावर्स भी दे दी जाती हैं। पंजाब में ये हमारे सेक्शन 30 जज साहबान कहलाते हैं, सिंध में असिस्टेंट सेशन जज साहबान कहलाते हैं। बेटा लफ्ज बोला है पर्सोना डेजिग्नेटा सिंक्रोनाइजेशन, वेरी सिंपल सादा मिसाल समझ लें। 302 का पर्चा हुआ FIR अंडर सेक्शन 302। मुल्जमान फर्ज किया 2 या 3 नामजद हैं, पुलिस ने तफ्तीश की, इखराज रिपोर्ट बना दी। किन ग्राउंड्स पर? बेटा मिसाल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं कि जी बंदा अपनी मौत आप मरा है, फर्ज किया खुदकुशी है या बीमार था फौत हो गया, हकायक तफ्तीश में ये है, लेकिन मुस्तगीस ने FIR करा दी, पुलिस ने अब इखराज रिपोर्ट बना दी। इखराज रिपोर्ट बन गई लेकिन उसे फाइनलिटी नहीं मिली। इखराज रिपोर्ट आ गई इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास, आपने मुस्तगीस का मौक़िफ़ सुना, मुल्ज़मान पार्टी का मौक़िफ़ सुना, समन किया, उनकी बहस हुई, इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने बेटा एग्री कर लिया इखराज रिपोर्ट से। आखिर में क्या लिखा? इखराज रिपोर्ट, कैंसलेशन रिपोर्ट एग्रीड, रीजंस दी बेस्ट, दाखिल दफ्तर। उसके खिलाफ रिट है अंडर आर्टिकल 199। अब ये इलाका मजिस्ट्रेट साहब हैं, मजिस्ट्रियल कोर्ट है, CRPC के ताबे अमूमन इससे एक बड़ी अदालतों पर मौजूद है कोर्ट ऑफ सेशन, लेकिन बेटा मामला कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं गया। अगर पार्टी ने जाना है तो डायरेक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाए और वहां 199 रिट जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करे। अब ये बेटा बात थी पर्सोना डेजिग्नेटा। इस कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ लें
इंतहाई जरूरी है। अप्लाइड लॉ, कानून को लागू कैसे करना है बेटा, ये कानून की घुमन घेरियां समझ कैसे आएंगी, ये चीजें हैं बुनियादी बेस, जहां हम आप लोगों को बेटा लेके जाना चाहते हैं। अब ये जो केस लॉ है, इसमें फैक्ट्स बेटा क्या थे? ये थे कि इलाका मजिस्ट्रेट साहब के सामने एमएलसी चैलेंज हुआ, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। फर्ज किया वहां कोई पार्टी ने दरखास्त दी कि जी मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड। बेटा इसका प्रोसीजर ये होता है, गुजारिश सुने। फर्ज किया कोई लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें किसी बंदे का सर फट गया, बाजू टूट गया, मिसाल दे रहे हैं। अब उन्होंने इलाका मजिस्ट्रेट साहब को दरखास्त दे दी कि जी री एग्जामिन किया जाए। क्या क्या वजूहात होती हैं कि जी हमारी इंजरी सवेयर थी तो डॉक्टर साहब ने इंजरी की किस्म सही नहीं लिखी। मिसाल दे रहा हूं बेटा, A2 लिख दिया, उनका मौक़िफ़ था दी A4 बनता है, या F2 लिख दिया 337 F2 या 337 A2। बेटा ये हर्ट्स की अकसाम है इंजरीज की, पाकिस्तान पिनल कोड के ताबे सेक्शन है 337 मजमुआ ताजीरात पाकिस्तान। FIR फर्ज किया इसमें हो गई। मिसाल को थोड़ा सा लंबा करता हूं। मुल्जिम कहते हैं कि जी इंजरीज इतनी नहीं आई या खुद साख्ता हैं। डॉक्टर के साथ मुल्जमान पार्टी ने या मुस्तगीस पार्टी ने लेन देन कर लिया। इस तरह के अक्सर इल्जाम होते हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। बेटा ये पहले होता है, अमूमन जो हमारे जनरल अस्पताल होते हैं वहां से फर्स्ट MLC होता है। अगर किसी पार्टी को इतराज़ है तो वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब को दरखास्त देते हैं कि जी इसका डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। तो इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने वो दरखास्त खारिज कर दी। पार्टी कोर्ट ऑफ सेशन में गई, रिवीजन में फौजदारी निगरानी की, वो भी खारिज हो गई। फिर मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में आ गया। वहाँ ये हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर साहब ने ये मामला सुना तो ये फैसला हमारे सामने आया जो बेटा इस वक्त मौजू ज़ेर बहस है। इसमें आपने पर्सोना डेजिग्नेटा का कंसेप्ट दिया। अब मैंने आप लोगों को 302 की इखराज की बात की, और ये बात है किन हालात में इलाका मजिस्ट्रेट साहब बतौर क्रिमिनल कोड काम करते हैं, किन हालात में बतौर पर्सोना डेजिग्नेटा काम करते हैं। इसको बेटा मजीद आगे लेके जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगरचे ये लेक्चर थोड़ा सा बढ़ गया, मजीद भी इसे बढ़ना चाहिए था, इसको आगे बढ़ाऊंगा भी सही, लेकिन बेटा आज इतना ही काफ़ी है। यही इस्तदा दोबारा करूंगा बेटा, इस लेक्चर को 2 या 3 दफ़ा सुनना। मेरे कानून से मोहब्बत करने वाले दोस्तों, मेरे अल्लाह की खास रहमत से बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इस लेक्चर से आप लोगों को समझ आएंगी। इस इस्तदा के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का मुहाफ़िज़ हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।